नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और मुख्य खबरों से। शिक्षक नेता ने व्यक्त की अध्यापकों की पीड़ा। एक ताज़ा मामला सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उन हजारों अध्यापकों का है जिनका भविष्य सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से पूरी तरह से चौपट हो गया है। सरकार की गलत व लचर नीतियों के कारण अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 के पश्चात कार्यरत अध्यापकों के विषय में निर्णय देते हुए कहा कि इन अध्यापकों को कुछ भारांक देकर अन्य प्रतियोगी छात्रों के चयन बोर्ड की परीक्षा में बैठना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक दौर में शिक्षकों के भविष्य को सुधारने का कार्य किया, परंतु सरकार ने गलत दलील देकर ऐसा निर्णय करा लिया जिससे हजारों तदर्थ शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा व उनके बच्चों का भी भविष्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु शिक्षकों ने एक मीटिंग की जिसमें कुछ शिक्षक नेताओं ने सरकार से सहानुभूति निर्णय करने का आग्रह किया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देवीपाटन मंडल से निधि मिश्रा की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय बताएं और ये जो शिक्षकों का एक सम्मेलन जो या मीटिंग वगैरह कह सकते हैं आयोजित करा था, क्या कैसे और किस उद्देश्य से करा था? मैं इंद्रपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज तदर्थ शिक्षकों की जनपद स्तर की मीटिंग हुई जिसमें जनपद स्तर पर 100 से अधिक शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अभी आए हुए आदेश पर की समीक्षा की गई और आगे उस पर लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तय की गई। क्या रणनीति होगी? रणनीति यही है कि हम रिव्यू करेंगे या पुनः रिट याचिका दाखिल होगी, पुनर्विचार याचिका, जिसमें हम ये मांग करेंगे कि हमारे तदर्थ शिक्षक जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा देना अव्यावहारिक है, क्योंकि परीक्षा अगर देना ही होता तो हम आज से 15 साल 20 साल पहले परीक्षा दे सकते थे। आज वो मनोदशा नहीं है, वो स्थिति परीक्षा देने की हम लोगों की नहीं है। इसलिए हमको परीक्षा से छूट दिलाई जाए और हमारी सेवाएं सुरक्षित की जाएं जो 10 साल से ज़्यादा सेवा दे चुकी है। थैंक यू। मैं एस.के. सिंह, जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ राम जन्मगुट गोंडा। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायता प्राप्त हैं 2000 के बाद की नियुक्त शिक्षकों के विषय में जो निर्णय आया है, सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उल जलूल ढंग से जो तर्क प्रस्तुत किया, ये बताने का पूरी तरह से प्रयास किया कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त हैं वो पूरी तरह से अयोग्य हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह क्यों किया? 2000 के पहले जो शिक्षक नियुक्त थे वो योग्य हो गए और 2000 बाद के जो शिक्षक थे वो अयोग्य हो गए। एक ही नियमावली, एक ही तर्क के द्वारा, एक ही व्यवस्था के तहत नियुक्त शिक्षक, इसमें दो गुटों में आपने बांट दिया, 2 संवर्ग बना दिया। एक संवर्ग योग्य हो गया, दूसरा संवर्ग अयोग्य हो गया। 2000 बाद जो शिक्षक हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करके जो आदेश कराया गया, इस निर्णय को मैं अधूरे मन से शिक्षक समाज की ओर से स्वीकार करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत हद तक प्रयास किया था, शिक्षकों के भविष्य को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार की हठधर्मता के आगे उन्होंने भी संवैधानिक बाध्यता के तहत एक निर्णय दिया। जो निर्णय आया वो शिक्षकों के परिवार और शिक्षकों के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला निर्णय आया। यह निर्णय पूरी तरह से सरकार की हठधर्मता की जीत हुई है। सरकार इधर उधर घूम करके जश्न का माहौल बना रही है, बता रही है कि हमने शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, मैं इन्हें भारांक दूंगा, इन्हें परीक्षा में बैठाऊंगा। अब आप माननीय योग्य शिक्षा मंत्री जी, मैं चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं आपको कि 40-50 वर्ष के हो चुके शिक्षक जब उसी पंक्ति में अपने पढ़ाए हुए छात्रों के साथ प्रतियोगिता में बैठेंगे तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी? कभी आपने इसको महसूस किया है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि IAS लाभी जो विशेष सचिव, प्रमुख सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ये किसी भी सरकार के नहीं होते। जब सपा की सरकार होती है तो सपा का गुणगान करते हैं, बसपा की सरकार होती है तो बसपा का गुणगान करते हैं।
इनका आपसे कोई लेना देना नहीं, इन्हें शिक्षक समाज से कोई लेना देना नहीं, इन्हें जनता के हित और अहित से कोई लेना देना नहीं। इनका सिर्फ एकमात्र मकसद है किसी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगर आप इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, इनके दिखाए हुए रास्ते पर गुमराह होकर के तर्क ढंग से काम नहीं करेंगे, तार्किक ढंग से निर्णय नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी सी खाई बन के तैयार हो जाएगी, जिसको आप कभी पाट नहीं पाएंगे और आप हमेशा नुकसान में चले जाएंगे। शिक्षक, मैं यह भी बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, शिक्षक समाज हमेशा संत की भूमिका में होता है। संत तपस्वी होता है और इतिहास साक्षी है, जब जब राजसत्ता संतों से टकराई है तो राजसत्ता का क्या हश्र हुआ है आपको बताने की जरूरत नहीं, अब भली भांति तथ्य से अवगत हैं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गेंद आपके पाले में डाल दिया है तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। आप अगर परीक्षा कराने के लिए इतने ही बाध्य हैं तो परीक्षा कराएं, लेकिन विभागीय परीक्षा कराएं। प्रतियोगी छात्रों के बीच में बैठा करके इन शिक्षकों की परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो जब प्रतियोगी छात्र बैठेंगे उसमें जब ये 40, 50, 55, 60 वर्ष के अध्यापक बैठ करके परीक्षा देंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे ये अयोग्य थे, इस नाते यहाँ पर आए हैं। तो क्या आप अपने ही शिक्षक को अयोग्य साबित कराएंगे? इन छात्रों के बीच में हंसी का पात्र बनाएंगे? ये कतई शोभा नहीं देता। आप एक लोक कल्याणकारी सरकार की छवि को सबका साथ सबका विकास जैसा नारा देने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा को स्वीकार करने वाले, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले आप एक महत्वपूर्ण सरकार के यशस्वी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। आप एक महत्वपूर्ण कदम उठाइए। अगर आपको करना ही है तो इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप शिक्षकों को कम से कम 5 बार का अवसर दीजिए, विभागीय परीक्षा कराइए, इन्हें भारांक उचित ढंग से दीजिए। 1 वर्ष के सेवा के बदले कम से कम 5 अंक इनको प्रदान कराइए। और जो आप वो जो प्रवक्ता परीक्षा में आप इंटरव्यू लेने की बात करते हैं उसको भी खत्म कराइए। विभागीय परीक्षा और लिखित परीक्षा हो और पूरी तरह से पारदर्शी हो। अगर इनके एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का हो, इन्हें परीक्षा से मत गुजारिए, अन्यथा ये जो है बहुत बड़ा इनको घात पहुंचेगा, बहुत बड़ा नुकसान इनकी हृदय को पहुंचेगा और शिक्षक समाज और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इनके पूरे परिवार को बचाना है तो आपको लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा को स्वीकार करना होगा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवधारणा को स्वीकार करना होगा और इनके जीवन को बचाना होगा। आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षक की पीड़ा को समझिए और आप इनके जीवन को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।